युगों युगों से युगों युगों से व्याकुल निर्बल निष्प्राणों को प्राण दिया। भिक्षा देकर भीम ने हमको मुक्ति का वरदान दिया। बाबा साहब की धम्म क्रांति के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास किया है और आप सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर गंभीरता से इस शिविर में हिस्सा लिया है। जो कुछ भी मैंने कहा है उसे गहराई से समझने का आपने प्रयास किया है, या आपका खुद का स्वयं का जो चिंतन है, स्वयं का जो अध्ययन है, ज्ञान है, वह भी आपस में बांटने का प्रयास किया है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि गत 5 दिनों में मुझे भी पुनः बाबा साहब के जीवन का चिंतन करने का एक सुनहरा मौका मिला, खास तौर से जब हम धम्म क्रांति की 65वीं वर्षगांठ 2 दिनों के बाद, या कल बोलेंगे, हम मना रहे हैं। आज ही के दिन लगभग 68 वर्ष पूर्व, सॉरी 86 वर्ष पूर्व, 68 नहीं 86 वर्ष, 86 वर्ष पूर्व बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने येवला, नासिक के पास आज ही के दिन धर्मांतर की घोषणा की 1935 में। एक प्रकार की भीम प्रतिज्ञा वह थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे हाथों में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में कदापि मरूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा से एक प्रकार से पूरा भारत देश हिल गया था कि बाबा साहब क्या करने वाले। और तब से लेके लगातार जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, बहुत गहरा बौद्ध धर्म का चिंतन, अध्ययन और स्वयं आचरण उन्होंने किया। उन्होंने अगर इस प्रकार की घोषणा नहीं की होती, इस प्रकार का धर्मांतर नहीं किया होता, इस प्रकार से धर्मांतर की प्रतिज्ञा नहीं की होती, तो शायद आज हम यह शिविर नहीं ले पाते। मैं बौद्ध नहीं होता, आप बौद्ध नहीं होते, शायद हम में से कुछ लोग बौद्ध होते, लेकिन वो किस प्रकार के होते यह बताना हमारे लिए कठिन काम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्मांतर की घोषणा की और लगभग 20-21 वर्ष धम्म का अध्ययन करने के बाद यह बौद्ध धम्म की विरासत एक प्रकार से हम तक पहुंचाई है कि कल हमने देखा कि वह एक प्रकार का वरदान है, एक उपहार है, भेंट है हमारे लिए, आशीर्वाद है, आशीष है। तो उसके कारण ही हम देख पा रहे हैं कि हमारा थोड़ा बहुत, हमारा ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का जो जीवन है वह बेहतर जीवन बना है। एक अर्थपूर्ण जीवन हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्य था जो बाबा साहब ने आरंभ किया 1956 में, या उसके पहले से उन्होंने एक प्रकार से उसकी तैयारी की, यह कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रबुद्ध भारत बनाने का जो सपना था वह बस अभी तक साकार नहीं हुआ। दुनिया में बौद्ध धर्म अब तक पूरी तरह से फैलना बाकी है। इसलिए जो बाबा साहब ने यह बौद्ध धर्म की विरासत हमें दी है, उस विरासत को हमें आगे ले जाना होगा। यह कारवां हमें आगे बढ़ाना होगा, उसे अधिक जीवित रखना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, चौदार तालाब का या महाड़ का
सत्याग्रह हम कहेंगे। उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति जलाई। तो एक प्रकार से उन्होंने जो जाति प्रथा थी उसके ऊपर एक आघात उन्होंने किया। हिंदू धर्म या जो अलग अलग प्रकार की असमानता या विषमता थी उसके ऊपर एक प्रकार से आघात किया, उसको उसको हिला के रख दिया। आज जब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम भाषण जो उन्होंने 25 नवंबर 1956 में सारनाथ में, जो मूलगंध कुटी विहार है मृगदाय वन के पास, तो उन्होंने उस अंतिम प्रवचन में भी वही बात दोहराई कि जो उन्होंने 1935 या 1926-27 में दोहराई थी, या 1935 में जो उन्होंने कहा था वही बात उन्होंने इस भाषण में दोहराई। तो एक प्रकार से हिंदू धर्म का त्याग, असमानता का त्याग, जो भी विषमता है, जो भी गुलामी है, उन सब का त्याग, उन सब को छोड़ना और एक नए स्वरूप में जीवन जीना, यह बाबा साहब के जीवन का या उन्होंने जो कार्य किया उसका सार था। जैसे हम बौद्ध धर्म के सार की बात करते हैं कि सब्ब पापस्सा करणं कुशल संपदा, यह बौद्ध धर्म का सार है। तो मैं अपने चिंतन से बाबा साहब के समूचे शिक्षा का, समूचे आंदोलन का अगर कोई सार हम देखने का प्रयास करेंगे तो वो 3 शब्द में है। वह है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। हर प्रकार से पूर्ण रूप से, जैसे हमने मुक्ति और विमुक्ति के बारे में सोचा कि उस प्रकार से मुक्त होना, विमुक्त होना, अपने जीवन में समानता का व्यवहार करना, मित्रता का व्यवहार करना, बंधुता का व्यवहार करना, अपने जीवन में मैत्री विकसित करना, उसे वे सद्धम्म कहते हैं। कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ उचित व्यवहार करता और उसको एक प्रकार से प्राथमिकता देता है तो वह सद्धर्म कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने अपने समूचे चिंतन में, समूचे क्रांति में सकारात्मक रूप से, एक तरह से उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग, असमानता का त्याग, विषमता का त्याग किया, सब्ब पापस्स करणं, और उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता यह किस प्रकार से विकसित हो सकती है, तो इसके बारे में सदा एक प्रकार से मार्गदर्शन किया। और उस बात को उन्होंने बौद्ध धर्म के रूप में, एक विरासत के रूप में हमें एक प्रकार से प्रदान किया, हमें वरदान दिया है। हमारे कल भी मैंने कहा था कि हमारा जो दुख है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण जाति प्रथा या हिंदू धर्म है, विषमता है। और अगर यह कम करना है, या अगर हमारे जीवन में स्वतंत्रता, समता और बंधुता विकसित करना है, तो हमें आज पुनः संकल्प करना होगा, एक प्रतिज्ञा करनी होगी। जिस तरह से आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नकारात्मकता को छोड़ने की, वो शायद उनके दिमाग में होगा कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। लेकिन आज हमारे लिए रास्ता जो है वो काफी स्पष्ट है। तो आज एक प्रकार से जो उन्होंने जो भीम प्रतिज्ञा आज ही के दिन की थी, इस दिन हम पुनः संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें कि हम, हमारा जो जीवन है वह किसी भी प्रकार की विषमता, किसी भी प्रकार की जो असमानता, किसी प्रकार की जाति
प्रथा या किसी भी प्रकार का जो हमारी नकारात्मक मानव को विकसित होने में बाधक होने वाली ऐसी जो मानसिक अवस्था है, ऐसे ऐसे जो संस्कार है, खास तौर से हम 22 प्रतिज्ञा का हम स्मरण कर सकते हैं कि जिसमें शुरुआत की जो प्रतिज्ञा है वो अधम्म से संबंधित है, नकारात्मक संस्कार से संबंधित है। जो बीच वाली प्रतिज्ञा है वो धम्म से संबंधित है। धम्म से संबंधित है। तो आज के दिन हम इस प्रतिज्ञा को स्मरण करें, उसे गंभीरता से हम आचरण करेंगे, ऐसा निश्चय करें। और हम यह भी निश्चय करें कि ये जो कारवा है यह बड़े मुश्किल से बाबा साहब ने यहां तक लाया हुआ है, और या यह जो विरासत बौद्ध धर्म की उन्होंने हमें दी है उसे हम आगे ले जाएंगे। आज जब मैं काव्य के बारे में सुन रहा था तो एक मराठी का एक गीत मुझे बहुत भाता है, और अक्सर जब भी 14 अक्टूबर 1956 यह दिन आता है, अशोक विजयादशमी का दिन आता है, तो उस गीत को मैं स्मरण करता हूँ। जैसे बाबा साहब के जन्मदिन में कुछ गीत स्मरण आते हैं, उसी प्रकार से, या उनके जो परिनिर्वाण है उस दिन कुछ गीत स्मरण आते हैं, उसी प्रकार से जो धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन है, अशोक विजयादशमी है, उस दिन मुझे यह गीत याद आता है। वो मराठी में है, उसे मैं पहले मराठी में पढ़ता हूँ, बाद में हम उसे हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमने क्या संकल्प करना चाहिए, हमने बाबा साहब की विरासत किस तरह से आगे ले जानी चाहिए, किस तरह से उस कारवे को आगे ले जाना चाहिए, उसके बाद में यह गीत वर्णन करता है। कवि सुरेश भट्ट, इन्होंने यह गीत लिखा है, और एक गीत ऐसा है, धम्म चक्राची तुझा वाढवू आम्ही गती, धम्म चक्राची तुझा वाढवू आम्ही गती, हा तुझा झेंडा हाती घेतलेला सोबती, ऐक येणाऱ्या युगांच्या आदरांची वंदना, भीमराया घे तुझ्या या लेकरांची वंदना। तो इस गीत का आशय ऐसा है कि जो बाबा साहब ने धम्म चक्र को गतिमान किया था 14 अक्टूबर 1956 को, तो उस धम्म चक्र की जो गति है, उसकी स्पीड है, उसकी गतिशीलता है, वह हम आगे ही बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे हाथों हमने आपका जो झंडा है, आपकी जो विजयी पताका है, वो हमने अपने हाथों में ली है, और आने वाले युगों तक, कई दिनों तक, कई वर्षों तक हम यह करते रहेंगे। यह हमारी आपके लिए वंदना है। बाबा साहब आपके जो पुत्र है, पुत्रियां हैं, उनकी वंदना आपके लिए हम समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से यह गीत सुरेश भट्ट जी ने लिखा है। तो यह गीत के मुताबिक हम बाबा साहब ने जो क्रांति आरंभ की थी, वो क्रांति केवल मैं समझता हूं कि भारत के दलित और पिछड़े लोगों के लिए ही नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए क्रांति थी। पूज्य और ज्ञान संरक्षित जी, अगर आप लोगों ने पूज्य और ज्ञान संरक्षित जी का डॉक्टर अंबेडकर की धम्म क्रांति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेख अगर आप पढ़ते हैं, तो उस धम्म क्रांति का व्यक्तिगत जीवन पर, भारत पर, भारत के बौद्ध धम्म पर और दुनिया के ऊपर किस प्रकार से असर हुआ है, इसके बारे में बड़ा ही सुंदर ऐसा विश्लेषण किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो धम्म क्रांति थी, वह एक प्रकार से दुनिया के लिए आशावाद था कि जो बौद्ध धम्म भारत से नष्ट हुआ है, वो आधुनिक दुनिया में पुनः एक बार स्थापित हो सकता है, और आधुनिक जो मानसिकता है उसको एक प्रकार से
विचार देने का, शक्ति देने का। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आधुनिक दुनिया में विज्ञान के आधारित अगर कोई धर्म वो होगा तो केवल बौद्ध धर्म के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो इस दृष्टिकोण से ये जो बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति हमारे लिए की थी, जो विरासत की थी, उस विरासत को आगे ले जाने की प्रतिज्ञा, यह कारवा को आगे ले जाने की प्रतिज्ञा, संकल्प आज के दिन हमने करना चाहिए। और इस शिविर के माध्यम से हम उसे पुनः एक बार गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात हम करेंगे कैसे? हम सबको लगता है कि बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ते रहना चाहिए, बाबा साहब की धम्म क्रांति या ये विरासत हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ये सदा जीवित रहनी चाहिए, अधिकाधिक लोगों तक यह पहुंचनी चाहिए। लेकिन यह होगा कैसे? कोई भी विचारधारा, कोई भी परंपरा अगर हमें जीवित रखनी, अगर उसे हमें आगे ले जानी है, तो यह तीन तरह से रह सकती है। अगर ये तीन बातें हम करते हैं तो कोई भी विचारधारा या कोई भी परंपरा जीवित रह सकती है। और ये तीन बातें नहीं है, तीन में से एक भी बात कम हो जाती है तो यह कोई भी बाबा साहब की या बौद्ध धर्म की विचारधारा नहीं थी। कोई भी विचारधारा हो, कोई भी परंपरा हो, वह खत्म हो सकती है। तो यह तीन बातें क्या है, यह आज के दिन मैं कहने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई परंपरा, कोई विचारधारा, कोई विरासत अगर हमें जीवित रखना है तो उस विरासत को, उस परंपरा को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से जानना पड़ेगा, उसका गहरा चिंतन और अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम बाबा साहब के जीवन और कार्य को जीवित रखना चाहते हैं तो बाबा साहब ने जिस प्रकार का जीवन जिया और जिस प्रकार सा का कार्य उन्होंने किया, उस कार्य को बेहतर ढंग से हमें समझना होगा, जानना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। कई वर्ष पूर्व मैंने बुद्धियान में एक लेख लिखा था। उस लेख में मैंने कहा था कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं या मानते हैं। बाबा साहब के बारे में हमारे हृदय में अपार श्रद्धा है, अपार एक प्रकार से सम्मान की भावना है। तो बहुत बार बाबा साहब का नाम लिया तो हम भावनिक हो जाते, हम इमोशनल हो जाते। तो बाबा साहब के प्रति श्रद्धा होना, भावना होना अच्छी बात है, लेकिन केवल बाबा साहब का नाम लेकर हम इमोशनल नहीं हो सकते, भावनिक नहीं हो सकते। तो बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में हमें गहराई से समझना पड़ेगा, तभी तो हम आचरण में ला सकते हैं, तभी तो हम उसे अमल में ला सकते हैं। तो हमने अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं या मानते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत हद तक यह है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, जानते बहुत कम है। आप मेरे इस विचार से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से हमने बाबा साहब के विचारों को आज तक ठीक से समझा नहीं। बाबा साहब के प्रति जो हमारा अधिकांश ज्ञान और जानकारी है, बाबा साहब के जीवन और उनके जो कार्य की जो जानकारी है, वह हमारी सुनी सुनाई है। बार बार कई लोगों से हमने सुना है, उनके ऊपर गीत सुने हैं, उनके ऊपर जो सिनेमा फिल्म आई है
वो हमने देखी है। तो उसके अनुसार हमें लगता है कि हमने बाबा साहब को बहुत समझा है, बहुत जाना है। अगर मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं कि बाबा साहब ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे या उन्होंने जो भाषण दिए हुए हैं, जो लिखान उन्होंने किया है, तो वह बहुत सारे खंडों में, बहुत सारे संस्करणों में छपा हुआ है। अगर प्रामाणिक रूप से हम अपने आप को सवाल पूछते हैं कि बाबा साहब ने लिखी हुई कितनी किताबें हमने पढ़ी, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, कितनी पढ़ी और कितने बार पढ़ी? मैं अब भी मैंने समझ सकता हूं कि अभी यहाँ पर हमारे शिविर में लगभग 78 लोग हैं, 78 लोग हैं। इसमें से कई लोग होंगे कि जिन्होंने अभी भी बाबा साहब का जीवन चरित्र पूरा पूरा नहीं पढ़ा होगा। जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, फिर वो अछूत कौन और कैसे है, या जाति प्रथा उन्मूलन है, या क्रांति प्रतिक्रांति है, यह किताबें नहीं पढ़ी होंगी। इसने पढ़ी भी होंगी तो एक बार दो बार पढ़ी होंगी, बाद बाद में भूल गए अभी क्या क्या बोला है बाबा साहब ने। तो यह बाबा साहब ने इतने कठिन परिश्रम से, बहुत सारे जगह व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने लिखान किया। लिखना इतना आसान नहीं है। और बाबा साहब ने लिखा, वो बहुत अलग अलग किताबों का अध्ययन करके, बहुत गहरा चिंतन करके उन्होंने लिखा। आज तो गूगल के ऊपर सब कुछ मिल जाता है, वहां एक एक बात रेफरेंस ढूंढने को कई किताबें पढ़नी पड़ती थी। तो बाबा साहब इतने विद्वान थे, दुनिया में जो ऊंचे आला किस्म के जो विद्वान थे उनमें उनकी गिनती होती थी। लेकिन क्या हम ऐसा ही कहेंगे कि बाबा साहब बहुत विद्वान थे? तो फिर उन्होंने जो विरासत हमें दी है, उन्होंने जो इतने कठिन श्रम करके जो किताबें लिखी है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उनकी किताबों को हम पुनः पुनः पढ़े, बार बार पढ़े, और उन्हें एक प्रकार से गहराई से समझने का हम प्रयास करें? तो जो भी उनके अलग अलग ग्रंथ है, भाषण है, लेख है, उन्हें हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जो लोग बाबा साहब के जीवन तथा कार्य को बेहतर ढंग से जानते हैं, उनके साथ हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इस शिविर के माध्यम से हम तो एक ही लाइन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि धम्म दीक्षा एक मुक्ति वरदान, बस इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो कितना कुछ लिखा हुआ है। एक छोटा सा भाषण अगर मान लो, मुक्ति कौन पथे, धर्मांतर क्यों, यह भाषण भी अगर हम लेते हैं, या 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर 1956 में उन्होंने जो दिया धर्मांतर के पश्चात का जो भाषण है, उसको भी अगर हम लेते हैं, या बुद्ध और कार्ल मार्क्स, या बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, कोई भी उनका भाषण या लेख ले लीजिए, उसका अगर हम गहराई से अध्ययन करते तो सालों हमको लग सकते, कई वर्ष हमको लग सकते। तो उस दृष्टिकोण से हमने गहराई से, जो लोग जानकार है, जो लोग बाबा साहब के जीवन और विचारों को बेहतर ढंग से समझते हैं, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ समय बिताकर हमें बाबा साहब के जीवन और कार्य को समझना पड़ेगा। बाबा साहब को एक प्रकार से संपूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। बहुत बार जैसे मैंने कहा कि हमारी बाबा साहब के प्रति जो जानकारी है वो सुनी हुई है। तो सुनी हुई क्या होता है कि जो सुनाता है वो अपने दृष्टिकोण से बताता है। हम लोगों ने अंधे और हाथी की कहानी सुनी होगी, है ना? तो जो एक अंधा आता है वो बोलता है कि यही हाथी है, दूसरा अंधा आता है बोलता है कि नहीं यही हाथी है, तीसरा आता है
दूसरी तरह से बताता है। तो उसी प्रकार से बाबा साहब के जीवन के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते कि बाबा साहब को यही करना था, बाबा साहब को वही करना था। तो इस तरह से लोग अलग अलग प्रकार से बाबा साहब का जो जीवन है और कार्य है वह बताने का प्रयास करते हैं। हमें समूचा संपूर्ण बाबा साहब को समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, स्वयं हमको जानना पड़ेगा। और बाबा साहब को जानना एक प्रकार से प्रदीर्घ ऐसा कार्य है, क्योंकि उनके विचारों की जो गहराई है, जो दूरदर्शिता है, काफी सराहनीय है। उन्होंने जिस प्रकार से चीजों का विचार किया है, 100-200 वर्ष सामने का उन्होंने विचार किया है, तो उस दृष्टिकोण से हमें बहुत गहराई से उनको समझना पड़ेगा। बाबा साहब को हम प्रज्ञा सूर्य कहते हैं, महामानव कहते हैं, विश्व रत्न, बोधिसत्व कहते हैं। जिस तरह से हमने कल एक गीत में सुना है, तो बाबा साहब की जो महती है, जैसे 2-3 दिन पहले मैंने कहा कि बाबा साहब एक पर्वत जैसे है, जितना हम उनके नजदीक जाएंगे उतना अधिक ऊंचा वो होने का वो बनता है। तो इस तरह से अगर हम बाबा साहब को समझने का प्रयास नहीं करें या सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करेंगे, तो शायद हम भली भांति ठीक से उनको समझ नहीं पाएंगे। या अगर हम प्रयास न करते हुए कोई भी आएगा और बताएगा, हम सुनेंगे, ऐसा अगर हमारा दृष्टिकोण होता है तो कोई कुछ भी आकर हमें बता सकता है। बाबा साहब के बारे में भी मिथ्या दृष्टिकोण, यानी उनके अनुयायी नहीं बल्कि अन्य लोग भी गलत तरह से बाबा साहब को पेश करते। तो इसलिए दूसरे नकारात्मक विचार या गलत विचार हम पर हावी ना हो, इसलिए हमें स्वयं का चिंतन बढ़ाना पड़ेगा, स्वयं का अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब को गहराई से हमें समझना पड़ेगा, गहराई से हमें अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात, पहली बात तो बाबा साहब ने जो कार्य किया या जिस तरह से जीवन जिया उसको गहराई से हम समझने का, जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात हमें करनी पड़ेगी कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो भी कहा है या जो भी हमें सिखाया है, उसे हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि कोई भी विचारधारा, कोई भी विरासत किताबों में नहीं होती, वह लोगों के जीवन में होती है। तो अगर बाबा साहब ने हमें धर्मांतर करने के लिए कहा तो हमने उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि 22 प्रतिज्ञा का आचरण कीजिए तो हमने उसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने हिंदू धर्म को त्यागना चाहिए, हमने बुद्ध धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए कि यही एक अकेला मार्ग है, तो उस बात को हमने गंभीरता से लेना चाहिए। एक धम्मपालन गाथा में जो गाथा है कि नतावता धम्म धरो यावता बहुबा सती यो च पंपी सुतवानं धम्मं कायन पश्यति। यानी हमने इस प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए कि हम कुछ दिखावा कर रहे हैं, हम थोड़ा ही आचरण करें लेकिन गंभीरता से करें। बहुत बार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर दिखावा होता है। यानी आज भी, जैसे मैंने पहले दूसरे दिन कहा था कि आज भी लोग नकल कर रहे हैं कि अन्य लोग जिस तरह से जयंती मनाते हैं हम भी उसी प्रकार से जयंती मनाएंगे। कुछ कुछ अलग नहीं करते, कुछ गहरी बात नहीं करते, ऊपरी तौर पर लोग प्रयास करते, बहुत दिखावा होता है। हमने इस प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा ही समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का हमने प्रयास करना चाहिए।
कई बार लोग कहते हैं, और ये बात मैं अक्सर मेरे प्रवचन में मैं कहता हूं कि बाबा साहब के बारे में भावनिक होकर जब भी बाबा साहब पर आलोचना होती है या उनकी प्रतिमाओं को कुछ लोग क्षति पहुंचाते हैं, तो लोग बहुत भावनिक हो जाते हैं और अपनी जान न्यौछावर करने का एक प्रकार से उसकी तैयारी दर्शाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बाबा साहब के लिए जान न्यौछावर करने की जरूरत नहीं, बल्कि बाबा साहब के लिए जीने की जरूरत है। बाबा साहब के लिए मरने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब के लिए जीने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी बताया, उसे गंभीर रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना, यह उनके प्रति एक सच्ची कृतज्ञता या सच्चा सम्मान की भावना है, ऐसा मैं समझता हूं। और इस प्रकार से लोग बाबा साहब के विचारों को समझे और आचरण करे, इस दृष्टिकोण से हमें यंत्रणा भी निर्माण करनी पड़ेगी। अब में से अधिकांश लोग यहाँ पर बुजुर्ग है, हम कितने दिन जीवित रहेंगे? आप बुजुर्ग है इसलिए आप जल्दी जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मैं भी जल्दी जा सकता हूँ। कोरोना का अभी प्रकोप चल रहा है या और इसके बाद और कुछ आ सकता है, तो कौन कब जाएगा पता नहीं। तो हम कितने वर्ष जीवित रहेंगे हमें पता नहीं। तो हमारे नहीं रहने के बाद भी यह बाबा साहब की जो विरासत है, परंपरा है, यह चलती रहे। आने वाले पीढ़ी भी बाबा साहब के विचारों को ठीक तरह से समझे और उसके अनुसार अमल करे। तो इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो एक ऐसी यंत्रणा निर्माण करनी पड़ेगी, ऐसा ढांचा निर्माण करना पड़ेगा कि जो हजारों वर्ष चलता रहे। और ये जो बाबा साहब का भारत बौद्धमय करने का सपना है या दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाने का जो उनका सपना है, वह साकार करने के लिए एक दूर तक चलने वाली यंत्रणा हमें निर्माण करनी पड़ेगी। जिस तरह हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि मेरा परिवार चलता रहे, बना रहे, उसके लिए संपत्ति इकट्ठा करेंगे, उसके लिए बहुत सारा अच्छा भवन बनाएंगे, उसके लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी लेकर रखेंगे, उसके लिए बहुत सारे परिवार बड़ा बनाएंगे। तो जिस तरह हम हमारे परिवार के लिए करते हैं, तो उसी प्रकार से बाबा साहब ने जो विरासत हमें दी है कि जिसके कारण आज हम इतना अच्छा जीवन जी रहे, अगर वो नहीं होते तो आज हम क्या करते हैं, यह कल्पना करना भी बहुत कठिन है। तो उस दृष्टिकोण से बाबा साहब की जो विरासत है वह किस तरह से आगे लगातार बढ़ती रहेगी, इसके लिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और घर घर में बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब की जो प्रेरणा है, खास तौर से जो आने वाली पीढ़ी है। 2 दिन पहले मुझे यहाँ सवाल किसी ने पूछा था कि जो युवा लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनमें धम्म के प्रति, बाबा साहब के प्रति प्रेरणा हम किस तरह से निर्माण कर सकते हैं। मेरा अनुभव कहता हूं कि बचपन से, मैं बहुत ही छोटा बालक होऊंगा तब से मैंने बाबा साहब के जीवन के बारे में सुना है। बचपन में ही मैंने बाबा साहब की किताब पढ़ी। मुझे लगता है कि मैं लगभग 8वीं 9वीं कक्षा में होगा मैं, तब मैंने बाबा साहब का जो जीवन चरित्र है धनंजय कीर का, वो पूरा पढ़ लिया तब। तो इस प्रकार से हमारे घरों में अच्छी किताबें अगर रहती है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम प्रेरित करते हैं, उनको बाबा साहब की बुद्ध धम्म की कहानी सुनाते हैं, तो वह धीरे धीरे रुचि ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि इन दिनों बहुत ज्यादा पढ़ाई, बहुत ज्यादा, तो हमारे परिवार में या हमारे रिश्तेदारों में बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब की जो जीवन के बारे में जो कथाएं कहानियां हैं,
वह किस तरह से लोगों तक या आने वाली जो युवा पीढ़ी है उन तक पहुंचे, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और हमें उसके अनुसार, बाबा साहब के विचारों के अनुसार, धम्म के अनुसार गहराई से आचरण करना पड़ेगा। और हम एक बेहतर इंसान किस तरह से बन सकते हैं, कि जो मार्ग बुद्ध का बताया, अभी शरद ने बहुत अच्छा गीत गाया है, जो सत्य का मार्ग, जो उत्तम मार्ग बाबा साहब ने बताया, तो उस मार्ग के ऊपर हम किस तरह से चले और अपने आप को सुसंस्कृत किस तरह से करें, एक बेहतर इंसान किस तरह से बने, इसके लिए हमें नित्य रूप से कार्य करना होगा। हमें बाबा साहब के विचारों को जीकर जीवित रखना होगा। और तीसरी बात है कि जो बाबा साहब की जो विरासत है, बाबा साहब के जो विचार है, वो किस तरह से हम जीवित रख सकते हैं। तो तीसरी बात हमें करनी पड़ेगी, वह है बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार करना, या धम्म क्रांति का प्रचार और प्रसार करना। जितने अधिक लोगों तक हम बाबा साहब के जो सच्चे विचार है, जो मानवता के कल्याण के विचार है, जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के विचार है, बाबा साहब ने दिया हुआ जो संविधान है, उसका जितना अधिक हम प्रचार और प्रसार करेंगे, बाबा साहब ने बताया हुआ धम्म का जितना अधिक हम प्रचार और प्रसार करेंगे, उतना अधिक समय बाबा साहब के विचार या जो विरासत जीवित रह सकती है। ये जो प्रचार और प्रसार के बारे में हम और एक दृष्टिकोण से बात कर सकते हैं, और बाबा साहब के जो पश्चात बहुत सारे लोग इस तरह से विचार करते हैं, वह है कि पे बैक टू द सोसाइटी, यानी जो हमें समाज से मिला है, जो हमें बाबा साहब के मिशन से मिला है, जो हमें बाबा साहब के कारवा से मिला है, वह हमने वापस समाज में लौटाना है। कि जिन लोगों को जरूरत है, फिर विचारों की, आर्थिकता की, निर्भयता की, जो जो हम लोगों को मदद कर सकते हैं, तो हमने, जैसे हम अपने परिवार की परवरिश करते हैं, उस प्रकार से बाबा साहब के अनुयायी की परवरिश हम करें, पे बैक टू द सोसाइटी करें। उस दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के विचार कई लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो हमें बाबा साहब ने दिया है, वह एक प्रकार से उस समाज को हमें वापस करना पड़ेगा। हम जो बेहतर जीवन जी रहे हैं, उसके लिए हजारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने हमें सहायता या मदद की है। उसी कारण आज हमारा जीवन बेहतर तरह से हम जी रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से, कृतज्ञता के भाव से, जिन जिन लोगों ने हमें मदद की है, जिन केवल जीवन जीने के लिए ही नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक सकारात्मक विचार का रोपण जिसको हम कहेंगे, एक सकारात्मक विचारों का हमारे ऊपर संस्कार जिसको हम कहेंगे, कि जहां जहां भी हमने सुना है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी जानकारी हमारी सुनी सुनाई है, बचपन से हमने लोगों से सुना है। अभी हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से, पूज्य अर्गेन संघर्षी जी के माध्यम से, बहुत सारे धम्माचार्यों के माध्यम से हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन सब के प्रति, कि जिन्होंने हमें बाबा साहब के जीवन का मार्ग समझाया, जिन्होंने हमें बुद्ध का मार्ग समझाया, जिन्होंने यह ऐसा उत्तम मार्ग समझाया, उन सब के प्रति कृतज्ञता, उन सब के प्रति धन्यवाद हमने प्रदान करना चाहिए। एक बात बुद्ध की मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, कि संबोधि के पश्चात जब भगवान बुद्ध को बुद्ध गया में वज्रासन के नीचे संबोधि प्राप्त हुई थी, तो 7 सप्ताह वो उसी क्षेत्र में रहे। और जैसे मैं उस दिन छठे या 7वें सप्ताह की बात में कह रहा था, तपस्व और भल्लुक
की दीक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बुद्ध ने संबोधि के पश्चात पहले सप्ताह तो जो उन्होंने अनुभव किया था, जो प्रतीत्य समुत्पात को उन्होंने देखा था, जो मार को, जो तृष्णा को उन्होंने मार गिराया था, तो वह विमुक्ति का अनुभव वह ले रहे थे। और दूसरे सप्ताह उन्होंने क्या किया होगा, तो वहां से वे उठे वज्रासन से और दूसरे जगह गए। अगर आप महाबोधि विहार बुद्ध गया में अगर हम जाते हैं तो हम सीढ़ियों से जब नीचे उतरते तो उसके राइट हैंड साइड में दाहिने ओर वे वहां बैठे और जो वृक्ष है, तब तो विहार नहीं था, वृक्ष ही था, तो उस वृक्ष को लगातार वो सप्ताह भर देखते रहे और सर्वप्रथम उस वृक्ष के प्रति अपनी कृतज्ञता बुद्ध ने अभिव्यक्त की। उस वृक्ष ही नहीं तो अपने माता पिता है, अपनी पत्नी है, अपने सेवक है, जिन जिन लोगों ने भी उन्हें मदद की, उन सब के प्रति कृतज्ञता की, धन्यवाद की भावना बुद्ध ने अभिव्यक्त की। तो संबोधि के पश्चात सबसे पहले कृति अगर बुद्ध ने कौन सी की है तो वो कृतज्ञता है। तो एक बौद्ध होने के नाते हमने भी सदा लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जिन जिन ने हमारा पालन पोषण किया है, जिन जिन लोगों ने हमें बढ़ाया है, जिन जिन लोगों ने एक धम्म का प्रकाश हमें दिखाया है, उन सब के प्रति हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम करते हैं कृतज्ञता, तो हमें जो मिला है वह औरों तक पहुंचाने का, कृतज्ञता के कारण ही एक प्रकार से हमें जो मैत्री और करुणा है, मुदिता है, वह विकसित हो सकती है और उसके कारण हमारे हाथों कल्याण हो सकता है। आगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना यह सच्ची मानव सेवा है। अगर यह मानव सेवा है और अगर हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो हमें बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना होगा। इसके सिवा दूसरा कोई चारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि दुनिया का दुख कम करने का। अगर हमें लगता है कि हमारी जो परिवार के जो लोग हैं या हमारे रिश्तेदार है बहुत दुखी है, उनको कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए, निश्चित ही भौतिक मदद करनी चाहिए, हम जाकर उनकी पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम धम्म का ज्ञान उनको बता सकते हैं, अगर वो ग्रहणशील है तो, जबरदस्ती नहीं करनी किसी को, तो या कभी कभी हमारे आचरण से ही, हमारे शांति से ही, हमारी सादगी से ही, हमारी सौम्यता से ही अगर हम कुछ सिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक प्रकार की सच्ची मानव सेवा है। और एक बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को बताई थी हमने, कि उन्होंने कहा कि मैं हर एक को किसी दूसरे को दीक्षा देने का अधिकार प्रदान करता हूं। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा दी और 15 अक्टूबर को उन्होंने भाषण दिया। उस दिन भी कुछ लोगों ने दीक्षा दी जो नहीं आ पाए। तो इस एक दिन के दीक्षा हुए लोगों को उन्होंने कहा कि मैं हर एक को, दूसरे लोगों को वो दीक्षा दे, ऐसा अधिकार प्रदान करता हूं। तो ऐसा विश्वास जिसको हम कहेंगे, ने एक प्रकार से उसी दिन, एक दिन में ही अपनी जो विरासत, उन्होंने चंद्रमणि से दीक्षा ली, लाखों लोगों को दीक्षा दी और वो जो अधिकार है उन्होंने सब लोगों को दे दिया, जितने भी लोग वहां उस दिन मौजूद थे। हम में से तो लोग नहीं थे, लेकिन किसी के कारण हमने भी दीक्षा ली या वो विरासत हम तक पहुंची है। तो उस दृष्टिकोण से हमने भी विचार करना चाहिए कि जो विरासत बुद्ध से आई, बाबा साहब तक आई, बाबा साहब ने हमारे पूर्वजों को दी, हमारे पूर्वजों ने हम पर पहुंची, हमने कहां पहुंचाई है? हमने कितने लोगों को दीक्षा दी है? हमने कितने लोगों को बौद्ध मार्ग पर लाया है
इसके बारे में हमने सोचना जरूरी है। जो हमारे धम्म वर्ग चलते हैं, धम्म शिविर चलते हैं, हमारे जो प्रकाशन है, वह क्या आज भी हम विचरित वितरित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्या लोगों में धम्म के प्रति प्रेरणा जगाने का काम कर रहे हैं? यह एक प्रकार से सवाल हमने स्वयं को पूछना चाहिए। आज के प्रवचन के कुछ ही समय मैं सोच रहा था, तो मैं बाबा साहब के धर्मांतर के पश्चात की परिस्थिति सोच रहा था कि बाबा साहब ने धर्मांतर कर लिया, बाद में कुछ ही सप्ताह में उनका निधन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कुछ वर्ष तक यह धम्म चक्र गतिमान रहा। 56 के बाद शायद 1-2 साल बड़े संख्या में बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण हुआ, उसी दिन भदंत आनंद कौशल्यान जी, इनके हाथों लाखों लोग चैत्य भूमि में भी दीक्षित हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश या अन्य कई जगह, गुजरात है, साउथ इंडिया है, कुछ जगह धर्मांतर के कार्यक्रम हुए। बाद में धीरे धीरे वह धर्मांतर का जो चक्र था, धम्म चक्र था, धम्म क्रांति थी, वो धीरे धीरे रुक गई। बाद में क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए, लेकिन वो धम्म के आंदोलन नहीं हुए। जब हम हमारे बाबा साहब के समाज की हम बात करते हैं, हम बौद्ध लोगों की बात करते हैं, तो हमने कौन सी क्रांतियां की धर्मांतर के पश्चात? नामांतर का आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र की ज्यादा बात कर रहा हूं, मुझे पूरे भारत में कितने आंदोलन हुए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा विद्यापीठ है, उसका नामांतर का आंदोलन हुआ। रिडल्स इन हिंदुइज्म जब जलाया गया, उसका आंदोलन हुआ। खैरलाल जी का आंदोलन हुआ, भीमा कोरेगांव का आंदोलन हुआ। ऐसे कई सारे आंदोलन हुए, शायद महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ आंदोलन हुए होंगे। सारे के सारे आंदोलन, सारे के सारे जो प्रयास है, वह सामाजिक आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन नहीं हुए। धम्म चक्र गतिमान रहे, धम्म चक्राची तुझा वाढवू आम्ही गती। इस प्रकार से धम्म चक्र की हम गति बढ़ाएंगे, उसे मोशन में रखेंगे, उसे चलता रखेंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुए। निश्चित ही त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से जो भी हमारा अपना जो कार्य चल रहा है, फिर वो शिविर हो, प्रवचन श्रृंखलाएं हो, उसके माध्यम से कुछ कार्य जरूर हुआ है। धम्म क्रांति एक प्रकार से कुछ हद तक गतिमान हुई है, लेकिन इस धम्म चक्र को और ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम प्रयास करते हैं धम्म प्रचार और प्रसार के लिए, बाबा साहब के विचारों का प्रसार और प्रसार करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, भारत में कई सारे लोग बाबा साहब के विचारों को जानने के लिए इच्छुक है। खास तौर से जब मैं नागपुर से बाहर जाता हूं, तो लोग बोलते हैं कि आपके नागपुर के लोगों ने आकर हमें धम्म सिखाना चाहिए, क्योंकि वे हमें अपना बड़ा बंधु मानते हैं। अगर हम हाथ के ऊपर हाथ देकर बैठे रहेंगे कि नहीं कोई तो भी आएगा करेगा, हम क्यों जाए? पंजाब में जाइए, राजस्थान में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जाइए, साउथ इंडिया में जाइए, भारत के बाहर जाइए। भारत के बाहर भी बाबा साहब के विचारों को जानने के लिए लोग लालायित है। हंगेरी में बाबा साहब के नाम से स्कूल लोग चला रहे हैं। यूरोप में बाबा साहब के नाम से लोग बहुत सारे संगठन चला रहे हैं। तो भारत में तो बाबा साहब के विचारों का प्रसार करना जरूरी है ही, लेकिन दुनिया में बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार करना बहुत जरूरी है। और यह करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी, आपकी और मेरी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इस दृष्टिकोण से हम अपना विकास तो करें ही, लेकिन साथ साथ हम बाबा साहब के विचारों का, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, तो एक दृष्टिकोण से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं।
यानी भगवान बुद्ध ने जो व्यक्ति स्वयं के विकास के साथ साथ अन्य लोगों के विकास को सहयोग करता है उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा। तो अगर हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना है तो हमने अपने विकास के साथ साथ अन्य लोगों के लिए सहयोग करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये जो 3 बातें हैं, सबसे पहले तो हम बाबा साहब के जीवन को और उनके कार्यों को गंभीरता से समझे, उसका अध्ययन करें, उसके ऊपर चिंतन करें। बाद में जो बाबा साहब ने कहा है उसने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने परिवार में लोग उसको समझे, इसके लिए हम प्रयास करें। और तीसरी बात है कि बाबा साहब का जो विचार और जीवन है, जो कार्य है, वह औरों तक किस तरह से हम प्रसारित कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करें। अगर इस प्रकार से हम काम करते हैं तो बाबा साहब का जो ये कारवा है, ये परंपरा है, यह हमारे बाद भी चल सकती है। और यही संकल्प हमने आज के दिन, यही प्रतिज्ञा हमने आज के दिन जो बाबा साहब ने 86 वर्ष पूर्व यवला में की थी, तो उस प्रकार की प्रतिज्ञा हम भी करें कि मैं भी, मेरा तो विकास करूंगा ही, लेकिन जब तक भारत बौद्धमय नहीं होता मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं भी बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार करूंगा, स्वयं उसे समझूंगा और स्वयं आचरण करूंगा। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। बाबा साहब का जीवन और कार्य इतना बड़ा है, इसमें से थोड़ा सा मैंने चिंतन और आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आपका माइक म्यूट रखो, आवाज खरखर आ रही है। हाँ बोलिए ना। मुझे आशा है कि हम आने वाले दिनों में एक बेहतर बाबा साहब के अनुयायी, एक बेहतर बौद्ध धर्मीय बनेंगे। जो भी हमारे पास जीवन बचा है वह स्वयं के विकास के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित करेंगे। ऐसा मैं आज के दिन ऐसा विश्वास करता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब के जीवन और कार्य का इतना सा अंश हमने समझने का प्रयास किया है, हमारे जीवन में इसे हम और बेहतर ढंग से समझे, बहुत बेहतर ढंग से हम आचरण करें और लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ महेंद्र नगर नागपुर ने यह शिविर में कुछ कहने का मौका दिया, कुछ चिंतन करने का मौका दिया। तो मैं सभी धम्मचारी धम्मचारिणी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने बड़ी निष्ठा से, लगन से मुझे सुना, चर्चा की, तो आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों को धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भले ही हम मिलेंगे नहीं, हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन घर बैठे ही हम इस दिन को बेहतर ढंग से मनाएंगे। घर में ही अच्छी पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ प्रवचन सुनिए, लोगों को शुभेच्छाएं दीजिए, कुछ अच्छी किताब पढ़ने का प्रारंभ कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्ध।